regaste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. ब्रेकिंग न्यूज। कुछ घंटों पहले चेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की वोटिंग खत्म हो गई है, जिसमें अल्बर्टो विलामिजार को पहले आयोग का नया प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। सुन लिया तुम लोगों ने? हो गए तुम लोग खुश? हो गया तुम्हारी प्रॉब्लम का पॉलिटिकल सोल्यूशन? अरे इन 2% के नेताओं पर भरोसा करने का यही फल मिलने वाला था हमें। बस अब यही सब देखना बाकी रह गया था हम लोगों को। साले पब्लिक को बेवकूफ बना करके उनका वोट ले लेते हो, फिर उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स को पेपर में सॉल्व करते रहते हैं। इस देश की प्रॉब्लम साले ऐसे सॉल्व नहीं होने वाले, साला सबको गोली मार देना चाहिए। देखो पाब्लो, तुमने एक गलत आदमी पर भरोसा किया। अरे क्यों सबके सब मुझे राय देने लगते हैं यार? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? मुझे तुम्हारे मशवरे में कोई इंटरेस्ट नहीं, अपनी औकात में रहो तो अच्छा है। ओके आराम से पाब्लो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम यहाँ इसलिए मिले हैं कि आगे की प्लानिंग की जाए। आगे की प्लानिंग से तुम्हारा क्या मतलब है मारियाची? अभी पाब्लो ने कहा है कि बस गोलियां बरसाना शुरू कर दो। इन कोलंबियंस को अगर शांति की भाषा समझ में आती तो अब तक ये लोग समझ चुके होते। चलो ठीक है, जो भाषा नहीं समझ में आती उसी में समझाएंगे हमने। तुम कहाँ चल दिए पेड्रो? कहाँ चल दिए तुम? जर्मन कहाँ चल दिए? बैठ जाओ जर्मन। तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार तुम भी हो। हमारी यहाँ कोई जगह नहीं, हमें नहीं रुकना। तुम कहीं नहीं जा सकते, जाओ बैठो। नहीं रुक सकता। मैं कह रहा हूँ जाकर के बैठो। मुझसे इस तरीके से बात मत करना, बैठ जाओ। भाई लोग बैठ जाओ, शांत हो जाओ, आराम से बैठ के बातें करते हैं। बैठो बैठो, आराम से बात करेंगे। तो आगे क्या कर रहे हैं ये बिल्कुल साफ है। हमारे सारे केसेस जिस मैजिस्ट्रेट के पास हैं, हम लोग उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर हमारा दूसरा टारगेट, हम लोग उस पुलिस ऑफिसर को मारेंगे जिसका अभी बोगोता से एंटियोकिया कमांडर हेडक्वार्टर में ट्रांसफर हुआ है। और उसके बाद हम लोग कमीशन के इस नए प्रेसिडेंट को भी मारेंगे। और फाइनली हम उस मैजिस्ट्रेट परेरा को भी मारेंगे जो ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस सेंटर का हेड है। और जरूरत पड़ी तो बस पूरी दुनिया को भी खत्म कर देंगे। आप लोग क्या बात कर रहे हो? एक बार सोच तो लो। चुप करो पेल्यूचे। अगर हमें रास्ते में आने वाले सभी को मारना है तो हम उस जज से शुरू करते हैं जिसने हमें कोकेन पेस्ट के मामले में फंसाया था। ये बिल्कुल सही कह रहे हो, सबसे पहले उसी की जान जाएगी। पाब्लो, ये आखिर क्या हो गया तुम्हें? हाँ, दिमाग से सोचना बंद कर दिया क्या? सिर्फ खून खराबे की बातें करते रहते हो। चलो ठीक है, मैं सिर्फ खून खराबा ही समझता हूँ। चलो ठीक है पाब्लो, एक बार बाकियों की बात तो सुन लीजिए। क्या सुनना है मेरे को? क्या सुनूं मैं? इन बाकियों की बात सुन करके आज हमारा ये हाल हुआ है। आखिरी फैसला हो चुका, अब सिर्फ उस पर अमल करना बाकी है। आज के बाद से इस देश में सिर्फ खून की नदियां बहेंगे और एक भी कोलंबियन जिंदा नहीं बचेगा जो भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश करेगा। और ये सब कुछ हम बाहर खुलेआम सीना तान के करेंगे, मर्दों की तरह करेंगे, शेरों की तरह करेंगे, इस तरह से नहीं चूहों की तरह बिल में चुप कर। ये हुई ना मर्दों वाली बात। मैं इसमें पाब्लो के साथ हूँ, लेकिन एक और मुद्दा है जिस बारे में आज बात ही नहीं हो पाई। वो एल एक्सपेक्टाडोर अखबार हो जाएगा, इन दोनों का भी काम तमाम हो जाएगा, उन्हें भी ऊपर भेजेंगे हम। मैं अखबार की बात नहीं कर रहा, मैं तो लुइस कार्लोस गैलन की बात कर रहा हूँ, जो विलामिजार का पॉलिटिकल बॉस है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है और हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरा तो कहना है कि शतरंज की बाजी जीतनी हो तो प्यादों के पीछे नहीं, राजा के पीछे लगो। और उस सांतोरिनी को देखो, हमने उससे इतनी उम्मीद रखी थी, उसने भी साथ छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि हमें भी उस कम्युनिटी की कोई भी हेल्प करनी चाहिए। देखते हैं हमारी हेल्प के बिना वो क्या कर लेता है, देखते हैं। सेनेटर गैलन से अपनी हार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी से नहीं हारता। आपका कैंडिडेट वो चुनाव हार गया जो कोलंबियंस की एक्सट्रेडिशन की स्टडी कर रहा है सर। सही कहा, वो हारा है, मैं नहीं। ठीक है, तो फिर उस बिल का अब क्या होगा? क्या आप उसे अब भी सबमिट करेंगे? विलामिजार से जाकर पूछिए, आयोग कौन से प्रोजेक्ट पर स्टडी करेगा, ये सब वही अप्रूव करता है। क्या वो उसकी भी स्टडी करेंगे जो आपने सेनेट में पेश किया है? आपका दिन खुशगवार बीते, मैडम जर्नलिस्ट।
कैसी हो रेजिना माय लव? तुम तो मुझे फोन ही नहीं करती हो, तुम्हारा फोन आता है दिल खुश हो जाता है। क्या चाहते हो तुम? मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ जाने मन कि तुम गिल्डार्डो गोंजालेस के साथ काली में लंच क्यों कर रही थी? पाब्लो कुछ गलत मत समझना, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अरे तुम मुझसे इतना झूठ क्यों बोल रहे हो रेजिना? क्या है ये सब? देखो अब हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं अपनी जिंदगी की हर बात की सफाई तुम्हें क्यों देती फिरूं? मेरी लाइफ में दखल मत दो। जाने मन अपने दिमाग में इस बात को साफ साफ बिठा लो कि किसी भी गैर मर्द से मिलने या रिश्ते बनाने की तुम पर पाबंदी है क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं कभी तुम्हारी नहीं थी, मैं किसी की भी हो सकती हूँ लेकिन तुम्हारी कभी नहीं। मैंने सिर्फ तुमसे दोस्ती करने की कोशिश की थी, समझे तुम? और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्या मैं तुम्हारे दुश्मनों के साथ रिश्ते में हूँ, तो नहीं पाब्लो, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। इसलिए नहीं कि तुम मना कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि मैं खुद नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम इसकी फिक्र छोड़ दो। देखना कहीं चाह जाग न जाए वरना सबकी कब्र खुद जाएगी। मुझे अकेला छोड़ दो, रहम करो मुझ पर। तो सब लोग सुनो, मैं तुम लोगों को अपना अपना काम समझा देता हूँ। तुम लोगों को बोगोता जाना पड़ेगा और वहां जाकर सुपीरियर मैजिस्ट्रेट गार्सिस बर्नाल का और अल एस्पेक्टाडोर का और उसके मालिकों का भी तुम लोगों को गेम बजाना है। और ये यहाँ पर कुछ फोटोज हैं, इसमें से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और तुम अपना प्लान आराम से बना सकोगे। समझ गया दोस्त, समझ गया। ठीक है। और मरीनो, तुम्हें यहाँ मेडेलिन में ही रुकना है और मार्गदलेना एस्पिनोजा का गेम बजाना है और इसका मरना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सालों से बॉस के पीछे पड़ी हुई है और अब ये एंटियोकिया हाई कोर्ट में मैजिस्ट्रेट है और इसे मारना आसान होगा, बच्चों का खेल होगा। और कीको केन, तुम दोनों बोगोता जाओगे और उस विलामिजार का काम तमाम करोगे और फिर उसके बाद जनरल पेराजा का भी। उसे हर हाल में खत्म कर देना। डीआई का डायरेक्टर है वो, जनरल पेराजा। और इसकी तस्वीर यहाँ पर टेबल पर पड़ी है, देख लेना। ये काम सिर्फ मुश्किल नहीं है, डरावना भी है। मुझे तो डर लगने लगा है। ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम यहाँ पर रुककर झाड़ू पोछा करो। नहीं, चलिए फिक्र मत करो, हम उसे ऐसे मारेंगे कि उसे पैदा करने वाले को भी शक होगा कि उसने उसे कभी पैदा भी किया था या नहीं। हम दिखा देंगे हम किसी से कम नहीं है। मुझे क्या करना होगा? तुम मेरे साथ रहोगे मूल। हमें एंटियोकिया पुलिस के इस कमांडर का काम तमाम करना है। इसका नाम है ओस्वाल्डो क्विंटाना। ठीक है, तो अब तुम लोगों को पता चल गया है कि किसे किस मिशन पर जाना है और क्या करना है, तो फिर जाकर काम पर लग जाओ और फिर उसके बाद जब जीत कर आओगे तो यहाँ पर नोटों की गड्डियाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे मेरे दोस्तों। उनका नाखून तक मत छोड़ना। ऑल द बेस्ट। बढ़िया। ये बात सही कही। कोलंबियंस का एक्स्ट्राडिशन रोकने वाले जिस बिल की चर्चा हो रही थी वो सेनेट और चेंबर कमीशन के सामने पेश भी नहीं किया गया है। इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बोलो ना। मुझे फिर से चुपना होगा। कितनी खूबसूरत कार है यार। कितनी तकलीफ होगी, इसका एक पहिया भी सलामत नहीं बचेगा। क्या चलो तुम्हारे साथ मजा आएगा। डांस करो मेरे साथ। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे शाबाश। और तुम तो वाओ, क्या बात है। चलो अब खेल खत्म हो जाए, यहाँ से निकलो यहाँ से। अरे हाथ मत लगाओ। नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे। कहाँ जा रहे हो? मुझे दूर रहो। तो दोस्तों, हम उन ड्रग तस्करों को किसी भी हालत में देश में इस तरह फैलने नहीं दे सकते। हाय हाय मॉम।
तुम अभी आए हो? हाँ। कैसे हो माय लव? ठीक ओह हूँ। हनी, आई मिस्ड यू। I missed you too, Mom. दिन कैसा था तुम्हारा? बहुत अच्छा था। देखो तो मेरे लिए क्या बनाया है। आपका फेवरेट मॉम। तो बताओ क्या किया तुमने आज सारा दिन? सिर्फ वीडियो गेम्स खेल रहा था। कास्टअवे, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने वक्त पर जो मेरी मदद की है उसके लिए मैं तहे दिल से तुम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप हम पर किसी भी काम के लिए भरोसा कर सकते हैं डॉन पाब्लो। थैंक यू वेरी मच। और ये बात प्लीज मरियाची से भी कह देना कि उसके मुझे बहुत सारे एहसान है और उस एहसान को चुकाने के लिए वो जब भी मुझसे कुछ भी कहेगा मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, कोई भी आप पर एहसान नहीं कर रहा है। कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलना किसी के लिए भी बहुत गर्व की बात होगी डॉन पाब्लो। और वैसे भी फिक्र की कोई बात नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि आप बगोता में हैं। हाँ चलो वो तो ठीक है कास्टअवे, लेकिन फिर भी मैं इस शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। मुझे पता नहीं, ये शहर बिल्कुल पसंद नहीं है। रिलैक्स डॉन पाब्लो, क्योंकि जब तक आप हमारी प्रोटेक्शन में, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप बस ये बताइए आपको जाना कहाँ है? मैडम, उन्होंने शुरुआत एक म्यूनिसिपल जज के तौर पर की थी। वहां से एंटियोकिया हाई कोर्ट की मजिस्ट्रेट बनी थी। सड़क पर टैक्सी के लिए खड़ी थी और एक बाइक सवार ने आकर उन्हें गोली मार दी। अजीब बात है, एक जज होकर ये टैक्सी में घूम रही थी। एस्कोबार ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए चैलेंज किया था। वो पहली जज थी जिसने उसके और उसके कजन के खिलाफ ड्रग का मामला तय किया था। ये तो बदला लिया गया है, इसे फ्रंट पेज पे छापेंगे। आज मेडलिन की सड़क पर जो घिनौनी घटना हुई है वो सिर्फ एक नीच डरपोक का काम हो सकता है। मैजिस्ट्रेट मैग्डलेना एस्पिनोसा की सरेआम हत्या इस बात का सबूत है कि माफिया संसद के अंदर जो अपना खेल खेलना चाहता था वो उसमें नाकाम हो गए, इसलिए वो खून खराबा कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाब्लो एस्कोबार और उसके साथी देश को डराना चाहते हैं, क्योंकि अपने पॉलिटिकल दोस्तों द्वारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी खत्म करने की उनकी कोशिश बेकार चली गई। इसलिए अब वो चिड़े हुए हैं और बेकार का खून खराबा कर रहे हैं। मैं मजिस्ट्रेट की हत्या की निंदा करता हूं और सरकार से गुजारिश करता हूं कि न्यायपालिका से जुड़े हर शख्स की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। जितने भी लोग बड़े ओहदे में बैठे हैं उन सब की सुरक्षा को और भी कड़ी किया जाए। पाब्लो एस्कोबार हमें डरा कर रखना चाहता है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। मिस्टर गैलन, आपको लगता है कि आप भी उनकी इस हिंसा के शिकार हो सकते हैं? अपनी जान के बारे में सोचने से पहले मैं अपनी जनता के बारे में सोचूंगा, अपने साथियों के बारे में सोचूंगा, आप जैसे जर्नलिस्ट के बारे में सोचूंगा, उन पुलिस ऑफिसर्स के बारे में सोचूंगा जो जान हथेली पर लेकर ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी जांच करने वाले जजों के बारे में सोचूंगा। हमें पहले आप सब के बारे में सोचना है, उसके बाद खुद के बारे में। हे ऊपर वाले, मुझे माफ करना, मैं जो भी करने जा रहा हूँ उसे मेरा फर्ज मान के मुझे माफ कर देना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो शुरू करें, वक्त आ गया है। झुको झुको। सर आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा संभल कर। सर आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं लगी। अब ठीक है ना? हाँ, किस तरफ गए वो? डार्लिंग, तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ। तुम सच में ठीक हो ना? ये सब क्या हो गया?
हेलो सर। हेलो, यहाँ पर वॉशरूम है क्या? आपकी टोपी बढ़िया है। यहाँ पर एक रखो। मिनट, आराम से। चलो चलो अंदर। चलो चुपचाप। कैसी हो रेजिना? तुम तो मुझे इस तरह से देख रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। अब आ जाओ नीचे। रिप्रेजेंटेटिव अल्बर्टो विलामिजार पर यह जानलेवा हमला और कुछ नहीं बल्कि ड्रग माफिया और उनके साथियों की न्यू लिबरलिज्म को खत्म करने की आखिरी कोशिश है, जिसने देश को बदलने का बीड़ा उठाया है। देश को नीच लोगों से आजाद करने का बीड़ा उठाया है। लेकिन ऐसा करके ये लोग हमें रोक नहीं पाएंगे। हम तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे जब तक हम इस देश में अमन और शांति वापस नहीं ला दे। जब तक हम पूरे देश से इन ड्रग माफिया और पॉलिटिक्स में मौजूद उनके साथियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं देते, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। आखिर कब तक देश के दुश्मन इस देश में आजादी से घूमते रहेंगे और उनके साथी कब तक हमारे बीच यहां आकर बैठते रहेंगे? मैं पूछता हूं, आखिर कब तक हम इन्हें दहशत फैलाने देंगे? हाल ही के दिनों में देश में जितनी भी हिंसक घटनाएं हुई हैं, हम कोलंबियंस को उसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिर कब तक हम ऐसा होने देंगे। पाब्लो एस्कोबार और मेडलिन कार्टेल हर दूसरे दिन किसी बड़ी शख्सियत की हत्या कर रहे हैं या फिर उनका अपहरण कर रहे हैं, लेकिन कानून कुछ नहीं कर पा रहा है। हर दिन सिर्फ रोते बिलखते परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है। हम सरकार से इस बारे में जवाब सुनने के लिए उस दिन से इंतजार कर रहे हैं जब इसकी शुरुआत हुई थी, रॉड्रिगो लारा की हत्या से। इस बार उस जांबाज महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा जिसने खुलकर इनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी। पिछले 12 सालों से हमें हर पल इस सोच में जीना पड़ता है कि अगला धमाका, अगला अपहरण या अगली हत्या हमारे किसी भी करीबी के साथ हो सकती है। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि हाल ही में देश की सेंट्रल इंटेलिजेंस में जनरल मूरियल पेराजा की नियुक्ति हुई थी। उसके आने के बाद ये हिंसक घटनाएं और बढ़ गई हैं। कोई दे सकता है इसका जवाब? अब तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट गार्सेस बर्नेल, जो एस्कोबार और मरियाची के खिलाफ एक अखबार के डायरेक्टर डॉन गुलेर्मो कानो की हत्या के मामले की जांच कर रहे हैं, उन्हें सरकार पूरी सुरक्षा प्रदान करे ताकि वो अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दे सकें। एल एस्पेक्टाडोर की उस लेख को आप लोगों ने इतना सीरियसली ले लिया कि सीधे मेरे ऑफिस ही चले आए? मिस्टर मैजिस्ट्रेट, हमें एहसास है कि आप एक बहुत ही गंभीर मामले की तहकीकात कर रहे हैं और हम यहां आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। आप इसे अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल मत समझिएगा मिस्टर मैजिस्ट्रेट, लेकिन मैं आपसे एक बात तो जरूर जानना चाहूंगा, क्या आप कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? हाँ जनरल, और मुझे लगता है कि जिस तरह के सबूत इकट्ठे किए हैं मैं पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया और गस्तावो रेमिरेस एके मरियाची के खिलाफ आरोपों को साबित करते हुए एक पक्की चार्जशीट तैयार करूंगा। मिस्टर मैजिस्ट्रेट, इस पल से आपको अपनी सुरक्षा के लिए जितने पुलिस वाले चाहिए आपको मिलेंगे। बेफिक्र होकर काम कीजिए। डार्लिंग, खाना तैयार है, चलो चलकर खा लो। नहीं, उठ जाओ, तुमने कुछ नहीं खाया है। आ जाओ। थैंक यू। कोई बात नहीं जान, तुम आराम से खाना खा लो। तुम घर आए मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी कितने खुश हैं। ये चॉकलेट मैंने खाऊंगी, तुम खा लो। ठीक है। सच तो ये है कि अब मेरा और बच्चों का दिल चाहता है कि तुम अक्सर यहाँ आते रहो, बेशक थोड़ी देर के लिए। जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारे साथ ही मेडेलिन में ही रहेंगे। हाँ, कुछ रहेंगे।
लग रहा है तुम्हें कोई टेंशन है। ऐसा नहीं है कुछ, सच तो ये कि मैं थका हुआ। आज रात तो यहीं रुकोगे ना? तुम आराम से यहीं सो जाओ, मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैंने कुछ फैसला किया है। आज तक जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उस सब के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। वो टीवी अनाउंसर वाली बात भी भुला दी है मैंने। अब मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। मेरे और गिलदार्डो गोंजालेस के बीच कुछ नहीं है। सच तो ये है कि उसने मेरी एडवाइस लेने के लिए मुझे बुलाया था, क्योंकि इस देश के पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाना चाहता है वो। मैं जानता हूँ। मेरा यकीन करो। हाँ यकीन है, लेकिन इस आदमी को या फिर इस जैसे किसी भी दूसरे कमीने को तुम आगे से कोई भी एडवाइस नहीं दिया करोगे। और बताओ, कैसा चल रहा सब कुछ? बुरा। मेरे बारे में सोचा कभी? कभी मेरी याद आई? मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कभी मेरे बारे में सोचा या मेरी याद आई कभी? मैंने तो तुम्हें बहुत याद किया, एक पल भी नहीं भूल पाया तुम्हें। पाब्लो, मैंने तुम्हें हर दिन याद किया, हर पल मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी हर एक अदा। तुम अपने ही जाल में फंसते जा रहे हो पाब्लो। लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम चाहे जो कर लो, लेकिन इस देश का अगला प्रेसिडेंट लुइस कार्लोस गैलन ही बनेगा और उसकी सत्ता में आते ही वो तुम्हें अमेरिका भेज देगा। इसलिए अब ये सब बंद कर दो, उससे बात करो, कोई समझौता करने की कोशिश करो। हो सकता है तुम लोगों की आपस में सहमति हो जाए और तुम कोलंबिया में ही रह जाओ। अच्छा ये बताओ, तुम क्यों चाहती हो कि मैं कोलंबिया से बाहर ना जाऊं? मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। और तुम्हारा भला किसमें है? कि तुम यहाँ से चले जाओ। रेजिना, अगर मैं अभी यहां से चला गया ना, तो मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। ठीक है।
तेरी के इस खटारा पर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 1000 नहीं 2000 नहीं पूरे 10,000 रुपए खर्च किए हैं। बहुत खर्चा हो गया। वैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सुनिए। अरे हाँ हाँ, हम लोग निकल रहे हैं, सब क्लियर है। तैयार रहो दोस्त, वो लोग निकल रहे हैं। रुको रुको, एक प्रॉब्लम हो गई है। इन लोगों ने तो रूट ही बदल दिया यार। क्या हुआ ईरिंग? लगता है कि प्लान चेंज करना पड़ेगा यार, क्योंकि अब इसे पहले से ज्यादा सिक्योरिटी मिल गई है। अब ये काम बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने जिंदगी में कभी इंतजार करना नहीं सीखा। अच्छा अच्छा ठीक है मेरे भाई वल्चर। देखो, हमारे पास सिर्फ 5 ही रूट है और वो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही घर से बाहर निकलता है। तो फिर तुम बस भरोसा रखो, वो एक दिन तो हमारे रूट से जरूर गुजरेगा। उस दिन उसे दिखाऊंगा कि वल्चर क्या चीज है। ठीक है भाई, तो फिर मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। ठीक है? ठीक है दोस्त। कई बार हमें ऊपर वाला समझाता है, लेकिन अपनी नादानी की वजह से हम लोग समझ नहीं पाते। आज एमिलियो को मौका मिला है कि वो ऊपर वाले का एहसान अपने दिल में महसूस करे। फर्स्ट कम्युनियन का मतलब ही यह है कि हम ऊपर वाले को समझने के काबिल बने। एमिलियो ने अपनी जिंदगी की शुरुआत उस दुनिया में की है जिसमें हत्या, लूटपाट, खून खराबा और न जाने कितने पाप किए जा रहे हैं। शुक्र है ऊपर वाले का कि उसे अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ खुशी की जिंदगी बिताने का मौका मिला है। बहुत ही प्यारी, धार्मिक और समझदार परिवार का साथ मिला है। हम प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। ये सब फ्रंट पेज पर आना चाहिए, और ये फोटो भी। अगर लुइस कार्लोस गैलन इस सर्वे में 60% से जीत रहा है तो सही में लिबरल पार्टी का कैंडिडेट वही है। और प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक का तो सुपड़ा साफ। गुड मॉर्निंग एल एस्पेक्टाडोर। अपने डायरेक्टर्स को बोल देना कि वो मरने वाले हैं। क्या कहा? एक बार फिर सुन लो, कल का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। बता देना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुश्किल है। देखो, सर, अगर ये यहाँ पे हुआ, क्या हुआ? कोई फोन पर आप लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। थैंक ये यू लो बेटा, तुम्हारा गिफ्ट। बढ़िया है। हाँ, पसंद आया। तुम किससे बात कर रहे थे? हाँ बस यूं ही, बस चेक कर रहा था कि सब कुछ ठीक तो है ना। अच्छा, ये बात है। तुम भी बाकियों की तरह वहां जाकर क्यों नहीं बैठ जाते हो? एक बात पूछूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इनकी फर्स्ट कम्युनियन अटेंड करने के लिए यहाँ पर क्यों आए, बताओ। आवाज नीचे करो। हम इनके खास मेहमानों में से एक हैं। अपना होलिया ठीक करो। मेरा हुलिया तो ऐसे रहेगा, तुम्हें जो करना है कर लो। सुनो, तुम करना क्या चाहते हो? तुम इस आदमी को गुस्सा दिलाना चाहते हो? हाँ, बोलो। ये गिफ्ट उस बच्चे को दे देना। तुम खुद ही क्यों नहीं दे देते? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। हेलो जेंटलमैन। हेलो सर। जाइए सर, आप जा सकते हैं। आओ सांतोरिनी, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आओ। कैसे हो पाब्लो? मैं तुम्हारे बेटे का फर्स्ट कम्युनियन कैसे मिस कर सकता था? जानता हूँ। वेलकम वेलकम, आओ बैठो बैठो। बड़ी हैरानी की बात है, वहां सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम अपने फार्म हाउस में आराम से बैठे हुए हो। हैरानी की बात है लेकिन सच है।
और अगर तुमको ये डर लग रहा है कि कोई तुमको मेरे यहाँ देख लेगा तो फिर बेफिक्र रहो, तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये मेरा इलाका है और यहाँ जमीन हो या आसमान 24 घंटे हर वक्त निगरानी की जाती है। पाब्लो, तुम्हारे और मेरे बीच की एक बातचीत अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी खत्म हो। हाँ चलो ठीक है, बोलो क्या। ठीक है, तुम तो जानते हो कि इस देश में कम्युनिटी लीडर्स के जरिए ही वोट लिए जाते हैं, इसलिए सभी इलाकों में हमें पार्टी के लीडर्स की जरूरत रहती है। तो इसमें बोला मैं क्या कर सकता हूँ? आखिर तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो? इसका मतलब यह है कि मैं लिबरल कंसल्टेशन जीतना चाहता हूं। मैं लुइस कार्लोस गैलन सार्मिएंटो को हर हाल में हराना चाहता हूं, और इसमें अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो फिर वो है पाब्लो एस्कोबार गवेरिया। सांतो, मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम जब भी मेरे साथ बैठते हो तो हमेशा इसी मुद्दे पर तुम बात क्यों करते हो? क्योंकि वो मुद्दा हम दोनों के इंटरेस्ट का है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स और जंग। कितने पैसे की मदद चाहिए तुम्हें? 20 करोड़ काफी होंगे। पॉलिटिक्स हो या वॉर, दोनों के लिए ही पैसों की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए हमें समझौता करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। पाब्लो, एक कांग्रेसी के साथ, एक काउंसिलमैन, एक कम्युनिटी लीडर और एक विलेज लीडर। तुम तो जानते हो राजनीति ऐसे ही चलती है। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रग सप्लायर्स के मुद्दे पर तुम नेताओं की जो राजनीति चलती है मुझे अच्छे से मालूम है। लेकिन एक बात मैं तुमसे जरूर पूछना चाहता हूं सांतोरिनी, ये जो 20 करोड़ रुपए तुम मुझसे लेने वाले उसमें से तुम खुद कितना रखने वाले हो? तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? नहीं, चलो बताओ, मैं क्यों नहीं सोचूं। देखो सांतोरिनी, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं ना तो मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए 20 करोड़ रुपए की रकम तो बहुत ज्यादा है। इतनी रकम मैं नहीं दूंगा। तुम्हारी मदद तो मैं करूंगा, लेकिन इतने रुपए नहीं दूंगा। जानते हो कितने दूंगा? चलो मैं तुम्हें दे दूंगा 1 रुपए। पाब्लो, अगर इस देश के सभी लिबरल्स को साथ मिलाने के लिए तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो लुइस कार्लोस गैलन न सिर्फ लिबरल कंसल्टेशन जीत लेगा बल्कि इस देश का प्रेसिडेंट भी जरूर बन जाएगा। अरे अगर वो कोलंबिया का अगला प्रेसिडेंट बन भी गया तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो इसका हकदार है। इसका मतलब समझते हो? हाँ बिल्कुल समझता हूँ। और अब सवाल ये उठता है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक्सट्रेडिशन से डरता हूँ? नहीं, मुझे किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगता। एग्जैक्टली वही। लुइस कार्लोस गैलन प्रेसिडेंट बनने के बाद यही सब तो करने वाला है। देखो संतो, देखो सच बात तो ये है कि मैं तुम्हारे लिए अपना एक भी पैसा वेस्ट करने वाला तो नहीं हूँ। इससे बेहतर तो ये होगा कि ये सारे पैसे मैं उन चीजों पर खर्च कर दूं जिनके लिए ये देश हकदार है। बॉम्ब ब्लास्ट पर, टेररिस्ट एक्टिविटीज पर, किडनैपिंग्स पर, टॉर्चर पर, दंगे फसाद पर, खून खराबे पर, जबरन गायब कर देने पर, वगैरह वगैरह। बाकी देखेंगे हम लोग और क्या कर सकते हैं। और जब मिस्टर गैलन अपनी सरकारी महल की खिड़की से देखेंगे कि आए दिन कोलंबिया के लोगों की इतनी जबरदस्त दुर्गति हो रही है, तो उस वक्त हम उसके साथ बैठकर किसी भी समझौते पर बात कर लेंगे। और उसके बाद वो तो क्या, उसके बाप को भी हमारी बात माननी पड़ेगी। कभी कभी इंसान उन लोगों से भी झगड़ा बोल लेता है या उन्हें ठेस पहुंचा देता है जो उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। और कोई बात? हाँ पाब्लो, एक और बात। बोलिए। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम मेरे साथ एल एस्पेक्टाडोर के ऑफिस की फोटो ले लो ताकि बॉस को पता चले हम कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, लेता हूँ। 1 मिनट। तुम्हारे पीछे कुछ काला काला सा है। सुनो किको, किको। क्या हुआ? लगता है तुम्हारे दोस्त आ गए। देखो। क्या? कौन से दोस्त? वहाँ देखो, पुलिस आ गई है। ध्यान से देखो। पुलिस कहाँ से आ गई? क्या हुआ? हर तरफ पुलिस ही है। अरे यार, इन्होंने तो सिक्योरिटी ले ली है, इनकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मर गए यार। एक्सक्यूज मी मरीनो, अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। बोगोता वाली ऑपरेशन की क्या खबर है? वो चल रहा है। चल रहा है? हाँ सर। लेकिन कछुए की चाल से पूरा दिन बीत गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ना एल एस्पेक्टाडोर का और ना ही कासिस मजिस्ट्रेट का कुछ किया गया। क्या है? मैं तो आपको पूरी खबर देता हूँ। अच्छा सुनिए, वो जो मजिस्ट्रेट है उसे दुगनी सिक्योरिटी दी गई है, और रही बात
न्यूज़पेपर की, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, आप तो जानते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता जितनी तेजी से काम होना चाहिए तुम लोग कर रहे हो। क्या हाल है सर? हैव अ नाइस डे सर। ये कमीना यहाँ क्या लेने आया था? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस खास दिन पर आप सब हमारे यहाँ तशरीफ लाए। हम सब आप सब के आभारी हैं। और अब हमारे प्यारे एमिलियो के लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। आज हमारे बीच आ रहे हैं मशहूर मैजिशियन एल मागो फेब्रियानी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। कैसे हैं आप लोग? कैसे हो बेटा? कैसे हैं? कैसे हो? ठीक हो, ये बहुत गुड famous है। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तालियां क्यों बंद हो गई? अब देखते जाओ मेरा कमाल। हे! क्या बात है। अब मैं आपको एक दूसरा मैजिक दिखाऊंगा। ये देखिए। देखो ना पाब्लो, बड़ा मजेदार मैजिशियन है। इस तरह। ये देखो। हे! बहुत बढ़िया पार्टी अरेंज किया पाब्लो। मैंने मरीनो से बोगोता के ऑपरेशन के बारे में बात की। हाँ, उस पर काम चल रहा है। थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं होगी। देखो पाब्लो, अगर सच में हमें सरकार पर दबाव डालना है और प्रेसिडेंट बनने के बाद उस गैलन की गर्दन अपनी मुट्ठी में लेनी है, तो अभी से हमें सभी मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देना पड़ेगा। अभी एक के बाद एक। रिलैक्स मारियाची, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। वो मैजिस्ट्रेट कुछ ही दिन में सामने आ जाएगा और हम सबके अरेस्ट वारंट जारी कर देगा। तब हम क्या करेंगे? इसीलिए जो करना है अभी कर डालो। मैं चाहता हूँ मारियाची कि अगला मिशन तुम अपनी निगरानी में चलाओ। हाँ, ये हुई ना बात। बताओ क्या करना है, फिर देखना किस स्पीड से मैं काम को अंजाम देता हूँ। हमें गैलन को मारना है ना बढ़िया। 1, 1, 2 एंड हे। काफी बड़ा है। बेटा तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? ओहो, नहीं नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा पाब्लो। सैंटोरिनी ने जो कहा तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, हमें यह समझना चाहिए कि सैंटोरिनी हमेशा हमारा साथ देगा। हम लोग उससे जो भी कहेंगे वो उससे बाहर कभी भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है कि मेडलिन कार्टेल के लिए अपना काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम लोग किसी तरह से सैंटोरिनी को कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनाने में उसकी मदद कर देते हैं, तो ये हमारे लिए हर हाल में फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तुमने तो खुद ही कहा था कि तुम उसे पैसा नहीं देने वाले हो। मैंने उसे पैसे देने की तो बात ही नहीं की। तो फिर कैसे होगा? देखो मारियाची, ये बात मुझे अटपटी लगती है। हम लोग एक्चुअली करते क्या, कोई बात हो तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हम लोग सरफेस को देखते हैं। छोटे प्यादों को गोली मारकर हम लोग अपने पैसों को बर्बाद करते हैं, जबकि हम लोग सीधे सीधे बादशाह को गोली मार सकते हैं। एक्सक्यूज मी पाब्लो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस फैसले में सैंटोरिनी का मशवरा भी शामिल है। तुम जानते हो मारियाची, अपने फैसले में खुद लेता हूँ और उन फैसलों को अंजाम तक मैं अपने तरीके से ही पहुँचाता हूँ। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। मुझे नहीं पता, पर तुम्हें याद है कि नहीं, हम दोनों ने मिलकर गैलन को खत्म करने का डिसीजन लिया था और तब तुमने मना कर दिया था क्योंकि तुम किसी भी सूरत में सैंटोरिनी की मदद नहीं करना चाहते थे। और खुद ही तुमने फैसला बदल दिया। नहीं, लेकिन सच बताऊं तो जानते हो मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ? देखो, गैलन तो प्रेसिडेंट बन के रहेगा। ये अलग बात है कि वो खतरनाक है, हमेशा जीतता भी है। हमने लारा को मारा, वो नहीं रुका। हमने एल एस्पेक्टाडोर के जर्नलिस्ट गुलेर्मो कानो को मारा, वो नहीं रुका। हमने उसके वाइफ की जीजा को मारने की कोशिश की, लेकिन वो तब भी नहीं रुका। उसको रोकना तो बहुत मुश्किल है। वो किसी वक्त कोई भी अनाउंसमेंट कर देगा, हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू करवा देगा, एक्स्ट्राडिशन के मुद्दे को हवा दे देगा और हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। और पता नहीं तुम समझते हो कि नहीं कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो फिर क्या होगा? बिना किसी शक के वो हमारा एक्स्ट्राडिशन करवा देगा और हमें अमेरिका की जेलें भिजवा देगा और हम लोग वहाँ बैठ कर सड़ते रहेंगे। एक मिनट पाब्लो, मुझे इसलिए समझाने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये डिसीजन बदला कैसे। नहीं मारियाची, कोई भी फैसला बदला नहीं गया है, सिर्फ काम करने का तरीका बदला गया है। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। चलो तुम्हारे बेटे की फर्स्ट कम्युनियन पार्टी एंजॉय करते हैं। क्या फैसला किया? चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। अच्छी बात है।